अच्छा, अभी स्टीम जो है वो, ये तो डेफिनेशन आपके सामने अभी चंद अल्फाज लिखे हुए हैं। तो अक्सर स्टीम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जहन में सिर्फ वेपर का है कि वेपर स्टीम के यानी कि वाटर वेपर को हम स्टीम बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वाटर वेपर और स्टीम में फ़र्क ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने डेगची में पानी रखा और वो बॉयल होना शुरू हुआ, उसमें से वेपर निकले, तो उसको हम तब तक स्टीम नहीं कहेंगे जब तक उसके अंदर प्रेशर ना जनरेट हो। उस डेगची के अंदर पानी रखा, अब उसके ऊपर ढकना रखा, अब वो उसमें से वेपर जनरेट हुए, वहाँ पर अकोमलेट हुए, मगर इतना उसके अंदर प्रेशर आ गया कि एक वक्त वो ढकना ऊपर से गिर जाता है और फिर वो वेपर ऊपर से जल्दी से आते हैं। मगर चूंकि जो डेगची का जो वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी ऊपर का जो मुंह है डेगची का, वो बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता। अगर वो छोटा हो तो वहाँ से स्टीम प्रेशर से निकलेगी, वो बड़ा होता है तो उसमें से स्टीम प्रेशर से नहीं निकलती। तो अब ये प्लीज आप ये देखें कि प्रेशराइज वाटर वेपर, अब स्टीम जो है ना, सिर्फ वाटर वेपर को हम स्टीम नहीं बोलेंगे, मगर प्रेशराइज वाटर वेपर को हम स्टीम बोलेंगे। और दूसरा ये है कि बॉइलिंग ऑफ वाटर अंटिल एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी, ये प्लीज। हाँ, तो अभी तकरीबन 1 मिनट, हाँ जी, हाँ जी, अभी ज़रा ये बताएं 6-7, हेलो जी, जी सर। 6-7 जी सर। आवाज़ आ रही है जी जी। जी? 6-7 जी, ये बताएं कि गिलास में जब पानी होता है, कमरे में आपने रखा 1 हफ्ते के लिए, तो उसकी जी लेवल रिड्यूस हो जाती है। अब जी उसमें सर। से जो पानी है वो खत्म हुआ, अब ये क्या हुआ, इस टर्म को क्या बोलेंगे, ये पानी क्या हो गया? सर पानी बॉयल वो हो गया है सर, एवोपरेट हो गया। जी, ये पानी क्या हुआ, ये पानी एवोपरेट एवापोरेट हुआ। है सर। अब वो होगा ना, टेम्परेचर के लिहाज से होगा, जो रूम का टेम्परेचर होगा जी, उसके लिहाज से वो करेगा। बॉयल हो गया। बॉयल तो सर, बॉयल तब होगा ना जब कोई सर वो देंगे, हीट देंगे। जी, जब बॉयल तब होगा जब एवापोरेट उसको हुआ। कोई अब हीट मुझे देंगे। प्लीज आप, अब आप मुझे बताएं जी, अब ये जितने भी स्टूडेंट है ना, प्लीज ये वो टीम में जाकर और मैसेज में लिखें कि एवापोरेट हुआ या नहीं हुआ, ये आप मैसेज में लिख दें सब। जी प्लीज, अभी लिखिए जल्दी से। सर हमारे को मैसेज ये कर। जरा लिखें कि ये एवापोरेट हुआ या नहीं हुआ। हेलो, आवाज आ रही है जी? 5-2, हेलो 5-2 जी, कहाँ है 5-2? हेलो 5-2, 5-2 है, हाँ सर 5-2 मेरा एक सवाल। हेलो। आप हेलो सर। 5-2 जी, लिख लिया आंसर जी? जी सर, मैं आंसर नहीं है, मेरा एक सवाल है सर। क्वेश्चन ये है कि क्लास जी, जी जी सर ये आप बुक बता देंगे थर्मोडायनेमिक्स की कोई सी, इसको फॉलो करना है। हाँ, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, सिलेबस भी उसमें मौजूद है, 3 बुक्स हैं, वो सब कुछ। अभी ये पहली क्लास है, तो अभी आप ये बताएं कि वो जो गिलास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, 2-3 दिन में जब उसकी लेवल रिड्यूस होगी तो वो पानी क्या हुआ, एवापोरेट हुआ या उसको कुछ और बोलेंगे? जी, सर वो थोड़ा सा इवेपोरेटेड होगा, ज्यादा नहीं होगा। हेलो तो वो थोड़ा थोड़ा सा इवेपोरेटेड होगा, क्या ज्यादा चीज? फर्क नहीं पड़ेगा। उस गिलास के पानी में सर थोड़ा थोड़ा इवेपोरेटेड हो जाएगा, आवाज ज्यादा फर्क नहीं प्लीज आप आएगा।
प्लीज आप लिख लें, क्योंकि आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। मैं रिटर्न में आंसर दे दें, सर लिख दिया सर। ठीक है, उसमें कन्वर्जन में जाकर लिख लें। जी हाँ जी। अच्छा खैर, अभी ये देखें कि एक बात याद रखें, प्लीज़ ये आप ज़रा गौर से सुने। एक बात याद रखें कि ये बॉइलिंग ऑफ वाटर अंटिल एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी पानी को जब हम इतना गर्म करें कि उनकी वेपोराइजेशन की जो एंथैल्पी है वो अचीव हो जाए, तो उसके बाद फिर स्टीम बनना जनरेट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटर की क्योंकि केमिस्ट्री पढ़कर एक मिसकंसेप्शन हो जाती है, वो ये है कि वाटर डिफ्यूजन और एवापोरेशन मिक्स है हमारे जहन में। जब एक गिलास में पानी पड़ा हुआ है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उस गिलास की लेवल जो पानी की रिड्यूस होगी, तो वो एवापोरेशन की वजह से नहीं है, वो डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन मास ट्रांसफर ऑपरेशन है और एवापोरेशन हीट ट्रांसफर ऑपरेशन है। यानी गिलास के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जहाँ तक पानी है उसके बाद फिर एयर है, यानी एनवायरनमेंट में एयर है, तो अब ये पानी जो है वो गिलास में ज़्यादा है और एयर के अंदर पानी कम है, तो एयर के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और गिलास के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मास ट्रांसफ़र होता है, तो ये पानी डिफ्यूज़ होता है लोअर कंसंट्रेशन यानी वो एयर की तरफ, तो ये डिफ्यूजन है, ये एवापोरेशन नहीं है। एवापोरेशन के लिए उस एवापोरेशन के लिए हीट एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। तो खैर ये अगर समझ में नहीं आया तो बिला शक इस पर इतना वो जोर नहीं दें। तो अब ये जो यानी स्टीम जो है, स्टीम के स्टेप्स हैं, ये देखें। जी अब ये देखें, अब इसमें सबसे पहले वेट स्टीम है। जी सिलाई नज़र आ रही है? हेलो जी मेरे भाई, सिलाई नज़र आ रही है? जी सर हेलो आ रही है सर, स्लाइड नजर आ रही है। हाँ जी 5-3, हेलो 5-3 मौजूद है? 5-3 जी 5-3 मौजूद है या सिर्फ अटेंड करके चला गया? हेलो, इट्स मीन दैट ही इज नॉट प्रेजेंट। 5-3 ओके। तो अब ये देखें, ये जो है स्टीम की जनरेशन के स्टेप है। अब सबसे पहले जब पानी गर्म होता है, बॉइलिंग वाटर जो होता है, तो उसमें से जो वेपर निकलते हैं, आपने देखा होगा वेपर के साथ वाटर ड्रॉपलेट भी निकलते हैं। वो अगर गौर से हम इसको देखेंगे तो यानी कि वाटर वेपर के साथ वो वाटर ड्रॉपलेट भी ऊपर होंगे। तो जब पहली स्टीम बनती है तो कंप्लीट ड्राई स्टीम में सेचुरेटेड स्टीम नहीं होती, वो वेट स्टीम होती है। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ है, एरोसोल ऑफ वाटर वेपर एंड वाटर ड्रॉपलेट। एरोसोल जो है, एरोसोल का मतलब क्या है कि एरोसोल कहते हैं मिक्सचर को, गैस और लिक्विड या वेपर और लिक्विड के मिक्सचर को एरोसोल कहते हैं। तो जब पहले स्टीम बनना शुरू होती है बॉइलिंग वाटर से, तो वाटर पहले वेपर जो ऊपर आते हैं, वेपर के साथ वाटर ड्रॉपलेट भी ऊपर आ जाते हैं। तो वो जो स्टीम बनती है, पहली जो स्टीम बनती है, वो पहली सेचुरेटेड स्टीम नहीं होती, वो वेट स्टीम होती है। अब ये जो वेट स्टीम है इस वेट स्टीम से स्टीम, हेवी ड्यूटी स्टीम टरबाइन या स्टीम इंजन ये नहीं चल सकती, ये हाई प्रेशर स्टीम से चलती है। तो ये जो हमारे घरों में जो थोड़ी सी स्टीम जनरेट होती है किसी भी यानी कंटेनर के थ्रू, तो ये स्टीम, इसका प्रेशर बहुत कम होता है। तो इस प्रेशर पे जो है वो स्टीम जनरेट, यानी इस प्रेशर पे ना टरबाइन चल सकती है, ना ही इस प्रेशर पे जो है वो स्टीम इंजन चल सकती है। तो अब उमूमन ये जो शुरू में जो स्टीम निकलती है वेट स्टीम, इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी टेम्परेचर रेंज है, यानी ये 150 से 280 तक इसका टेम्परेचर होता है, क्योंकि 100 तो बॉइलिंग
पॉइंट है वाटर की, तो इनिशियल जो इसका टेम्परेचर होता है 150 से 280 होता है, और इसका प्रेशर जो होता है 3 बार से शुरू होता है, 3 बार से या 2.5 बार से शुरू होता है, 5 बार तक ये वेट स्टीम होती है। अब ये 5 बार से सेचुरेटेड स्टीम बनना शुरू हो जाती है, मगर 5 बार तक ये वेट स्टीम होती है। तो ये जो है ना, यानी लो प्रेशर स्टीम में ये आती है, और ये इतना प्रेशर इसका हाई नहीं होता। फिर इसी वेट स्टीम को जब हम हीट करेंगे तो फिर सेचुरेटेड स्टीम बनती है। यानी वेट स्टीम जब बनी, फिर वेट स्टीम को फर्दर हीट करना पड़ता है, तो फिर जाकर वो सेचुरेटेड स्टीम बनती है। अब वो कैसे हीट होती है वेट स्टीम से सेचुरेटेड स्टीम, ये हम बॉयलर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जी समझ में आ रहा है कुछ? हेलो 52, हाँ जी 52, मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट जो है ये अटेंड करके और इधर उधर है, शायद ऐसा ही है ना। हेलो जी नहीं सीआर सर, हम जी सर, सब ऐसा ही प्रेजेंट है। है। हेलो, मेरे ख्याल में स्टूडेंट इधर उधर ही है शायद। जी अभी सर, कुछ देखिए, Yes, नो sir, सर, आ रहा इनका है। हाँ जी माइक खराब 38 कौन है। है? 38 38 सर ये माइक खराब है सर। 38 क्या समझ 38 में आ रहा है? 38 कहाँ है? इधर अटेंड है मगर यहाँ है नहीं 38। हेलो मेरी आवाज आ रही है 38 सर? 47 47, हेलो 47 जी। चले मेरे सर ख्याल चैट रीड में कर रहे हैं सर उनकी। स्टूडेंट जो है वो अटेंड करके और इधर उधर है। अच्छा, अब ये यहाँ तक समझ में आया भाई? यस सर। जी सर, समझ 6 आ 7 गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। जी सर। हाँ जी, अब आगे चलते। अब ये जो स्टूडेंट है ये कहाँ है सारे? ये सर अटेंड करके फिर इधर उधर है, दाएं बाएं। नहीं नहीं सर, ये है वो सर, चैट इनका रीड माइक कर खराब रहे है। हैं, ठीक जवाब है, दे रहे हैं। अच्छा जी। अब देखिए, इनका सबका माइक खराब है। अच्छा, ये सुपर सैचुरेटेड स्टीम। फिर जब सैचुरेटेड स्टीम जो है, अब ये सैचुरेटेड स्टीम पे आए कि सैचुरेटेड स्टीम, ये सैचुरेटेड स्टीम को ड्राई स्टीम भी बोलते हैं। सैचुरेटेड स्टीम की निशानी क्या है? यानी कि वेट स्टीम को जब हीट करेंगे तो सैचुरेटेड स्टीम बनती है। ये सैचुरेटेड स्टीम ये टरबाइन को चलाने के लिए भी काफ़ी है, ये स्टीम इंजन को चलाने के लिए भी काफ़ी है। एक बात और भी ध्यान में रखें कि जो टरबाइन है और जो हीट इंजन है, हीट इंजन के लिए हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर स्टीम चाहिए। और यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक हीट इंजन है वो 5 किलोवाट की है, और एक टरबाइन है वो भी 5 किलोवाट की है, तो 5 किलोवाट वाली हीट इंजन के लिए कम अज कम 12-11 बार चाहिए, और 5 किलोवाट टरबाइन के लिए 8 या 9 बार चाहिए। अब वो यानी उसके लिए जो स्टीम इंजन जो होती है उसके लिए हाई प्रेशर स्टीम चाहिए, और जो टरबाइन उसके लिए लो प्रेशर स्टीम चाहिए। इसलिए जो टरबाइन जो होती है वो थोड़ी इकोनॉमिकल होती है, और स्टीम इंजन जो होती है वो हाई स्टीम अमाउंट कंजर्व करती है। इसलिए अक्सर अभी आजकल जो है स्टीम इंजन तो है नहीं, अभी तो सिर्फ यानी कि पावर जनरेशन के लिए सिर्फ स्टीम टरबाइन यूज़ होती है। और एक होती है आईसी इंजन, वो हम आगे चलेंगे तो वो उसमें देखेंगे। तो अब यहाँ रहे प्लीज़ ये टेम्परेचर। अच्छा, सेचुरेटेड स्टीम का जो टेम्परेचर है वो 300 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये स्टीम का टेम्परेचर है। और इसका प्रेशर जो शुरू होता है वो 6 बार से 6 या 6.5 बार से 10 बार तक इसका प्रेशर होता है। फिर जब ये सेचुरेटेड स्टीम फर्दर हीट हो तो फिर सुपर सेचुरेटेड स्टीम बनती है। अब ये जो सुपर सेचुरेटेड स्टीम है इसकी कंट्रोलिंग बहुत डिफिकल्ट है। ये यानी हर बॉयलर ये सुपर सेचुरेटेड स्टीम ना बना सकता है, और ना ही जो है ये सेफ होती है। ये जो सुपर सेचुरेटेड स्टीम का
एक हैजर्ड या रिस्क ये भी होता है कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जाता है, 800 तक भी अगर जाए, और अगर वो क्लोज वेसल के अंदर स्टीम रहे तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर है तो वो जो मालिक्यूल की कोलियन है उससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके टेम्परेचर और प्रेशर वो कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सुपर सैचुरेटेड स्टीम जो है वो हेवी ड्यूटी टरबाइन के लिए यूज होता है, मगर बड़ी टरबाइन के लिए। अब उसके बाद फिर जो है चौथा स्टेप क्या है, फाइनल, जब सुपर सैचुरेटेड स्टीम को हम और फर्दर हीट करेंगे। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड स्टीम के जो वो निशानियां हैं, तो यानी उसकी जो निशानियां हैं कि उसको हम कैसे पहचानें, यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिखा है 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका प्रेशर जो है वो यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, इसका प्रेशर जो है वो 12 बार से शुरू होता है, 12 बार से इसका प्रेशर शुरू होता है। 12 बार बहुत हाई प्रेशर होता है। ये अगर आप कभी किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप में जाएं स्टीम जनरेटर पर, फिर आपको वहाँ पर अंदाजा होगा 12 बार कितना हाई प्रेशर होता है। अच्छा, फिर अगर सुपर सैचुरेटेड स्टीम को फर्दर हीट करें और अगर ये यानी पॉसिबल हो टिल 1200 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो ये जो है सेपरेशन हो जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ये स्टेप्स हैं। अब यानी ये सिर्फ स्टेप नहीं है बल्कि ये हीटिंग रेंज है, ठीक है, ये हीटिंग रेंज है वाटर की, कि वाटर को हम कितने टेम्परेचर तक हीट करेंगे तो उसके टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा और उसकी स्टेट क्या होगी, यानी वो वेट स्टीम होगा, ड्राई स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर सैचुरेटेड स्टीम, या सेपरेशन पे आएगा। तो मगर आपको ये भी पता है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट है, तो और सुपर सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर 800 तक जाता है। तो इसके लिए वो मेटल भी जो है बॉयलर की कंटेनर की कंस्ट्रक्शन भी ऐसी होती है, और जो है वो 1200 तक तो टेम्परेचर वैसे जाता भी नहीं है। तो अच्छा जी, अच्छा अभी बॉयलर जो है वो बेसिकली बॉयलर की, ओके मेरे भाई टाइम ऊपर हो चुका है। अगली आपकी किसकी क्लास है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हेलो यस सर है। कॉम्प्लेक्स। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, क्लास है, अभी है, एक और क्लास है जी, ये अभी 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं, और अभी अगली मेरी क्लास जो है वो 1 बजे, ठीक है ना? तो ये अगली क्लास जो है वो 1 बजे तकरीबन। तो अगर आप 1 बजे फिक्स आ जाएं तो 1:45 बजे हम बंद कर देंगे, क्योंकि नमाज मैं 2 बजे वाली पढ़ूंगा। और अगर 2 बजे आप आए तो नमाज पहले पढ़ के 2 से 3 बजे करें। तो कितने बजे क्लास करें, 2 से 3 सही है या 1 बजे? 1 बजे सर। जी, 1 बजे। सर 2 बजे। 1 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 1 बजे सही है सर, जो टाइम है सर। 1 बजे ठीक है। 1 बजे फिर ये है कि फिर नमाज का 1:30 बजे नमाज होती है ना। अगर हम 2 बजे शुरू करें फिर 3 बजे तक कंटिन्यू करें, ये सर सही 2 है? बजे वाली टाइमिंग अच्छी है, नमाज नहीं सर, 1 बजे सही है सर, वहाँ पहले सर करेंगे। 1:30 बजे जमात होती है सर, फिर 2 बजे क्या चीज 2 बजे क्या? सर 2 बजे रखना, 1:30 बजे जमात होती है ना, नमाज भी पढ़नी सर हमारे यहाँ 2 बजे होती है नमाज सर, हम 2 बजे पढ़ लेंगे। 2 बजे सही है? यस सर 2 बजे नो सही है सर 1 बजे सही है, 1 बजे 2 बजे सही है मेरे भाई? नो सर। सर अच्छा 2 बजे अभी ये देखें जरा, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको?
जी समझ में आया? हेलो 7-1 समझ में आया? जी 7-1 समझ में आया? हेलो हेलो चलो ठीक है, थैंक यू। यस सर। बाकी फिर इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज। सर ठीक है इंशाल्लाह फिर 2 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक एक यू, अल्लाह हाफिज। सर 2 बजे है ना फिर?